हालेलुया। मरकुस अध्याय 8 उसका 1, 2 और 3 आयत को हमारे साथ आप पढ़िए। मार्क चैप्टर 8 वर्ड्स 1 to 3। देखिएगा, इसको ध्यान से समझिए हमारे साथ। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, उनके पास कुछ खाने को ना था। उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। अंडरलाइन करिए, अपनी बाइबल में कलम से अंडरलाइन करिए या अपनी डायरी में इस वाक्य को अलग से नोट करिए। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, कामा, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। ओहो, बराबर शब्द के नीचे अंडरलाइन करिए आप, बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं। ओ तीसरा, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, परमेश्वर की चिंता आपके लिए खुल जाती है, तो मार्ग में थक कर ये रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर दूर से आए हैं। हाथ उठा के कहिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 पद हम आपको मैंने सिखाया। पहले पद में लिखा है उनके पास खाने के लिए कुछ भी। पहली आयत को अगर हम फिर से देखें तो क्या लिखा है? लिखा है एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई यीशु मसीह के पास और उनके पास कुछ खाने को नहीं था। क्या चीज मैं बोल रहा हूं भैया? सामने देखो, उनके पास कुछ खाने को। ऐसे ही तो कंडीशन होता है कुछ लोगों के जीवन में, उनके पास शायद कुछ नहीं होता है, पर लिखा है तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, क्या कहा? मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वो 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। ये परमेश्वर की चिंता आपके लिए। आमीन। क्योंकि उनके पास खाने को कुछ भी, बोलो 3 दिन से ये मेरे साथ है। यीशु ने क्या कहा अपने चेलों से? ये 3 दिन से मेरे साथ है और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। तीसरी आयत में लिखा है कि यदि मैं इन्हें भूखा विदा कर दूं, यह परमेश्वर की चिंता मेरे लिए, बोलो परमेश्वर की चिंता मेरे लिए होगी। पर दूसरी आयत में क्या लिखा है? वो 3 दिन से बराबर। अगर आप आज समझ गए तो आपको परमेश्वर तृप्त करेगा। सुनना ध्यान से, कितने दिन से? 3 दिन से। क्या लिखा हुआ है? ये बराबर मेरे साथ है। कंटिन्यू, लगातार 3 दिन से ये मेरे साथ है। हेलो, ध्यान से सुनना भैया। 3 दिन से ये मेरे साथ है। सब लोग बोलो 3 दिन से। यीशु ने कहा ये मेरे साथ है। 3 दिन से ये मेरे साथ है। दिखाइए क्या लिखा है? बराबर, कंटिन्यू, लगातार, बगैर अब्सेंट हुए, बगैर नागा किए हुए, ये लगातार कंटिन्यू मेरे साथ है और उनके पास कुछ है ही नहीं। याद रखना इस बात के लिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में, इसीलिए कहा जाता है समर्पण पर निर्णय। आप जब तक परमेश्वर के वर्ड को लेकर के, उसके वचन को लेकर अपने आप को निर्णय नहीं लेते, तब तक आपके लिए कुछ नहीं। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो समझना पड़ेगा आपको। आपका जमीन लिखाने के लिए कोई 1 बीघे में 10 बिस्सा लिखाना चाहता है और स्टाम्प पेपर पे लिख दिया पूरा 15 बिस्सा, बोला सिग्नेचर करो। कहाँ है? लाव। बगैर पढ़े और बगैर समझे आपने क्या कर दिया? अंगूठा लगा दिया या सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया। तो आपने 10 के बजाय कितना जमीन दे दिया उसको? 5। आपका नुकसान हुआ कि नहीं? तो नुकसान मत करो, फायदा लेना है कि नहीं लेना? हाथ उठाओ, मुझे फायदे में चलना है, मुझे घाटे में नहीं चलना, फायदे में चलना है। तो सीधा सीधा अपने आप को बगैर किसी
डिस्टर्ब के वचन को ध्यान से सुनो, आप फायदे में रहेंगे। आज से रिसीव कर रहे हो ना? क्या लिखा है? ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। कामा लगा हुआ है। कामा लगने का मतलब ये होता है रुक जाओ। 3 दिन से ये यीशु मसीह के साथ आप बराबर 3 दिन से लगातार चल रहे हो। पर आगे क्या लिखा है? उनके पास कुछ भी खाने को, क्या बताएं, आज 1 महीना हो गए, प्रभु ने कुछ आशीष नहीं दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लोग वहां खड़े होकर गवाही देते हैं, हमारे लिए कोई गवाही नहीं आ रही है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, प्रभु मेरे लिए देरी क्यों हो रही है? हाथ उठा के बोलिए, ना समझ देरी लाती है। क्या चीज? हम क्या बता रहे हैं आपको? किस चीज का ना समझ? परमेश्वर के वचन का ना समझ। हाँ, 3 दिन से यीशु मसीह के साथ भीड़ है, जैसे यहां पर भीड़ है, गिनी नहीं जा सकती, भीड़ है। पर लिखा क्या वहां पर? उनके पास खाने को, तो क्या वे पीछा छोड़कर चले गए? क्या वो यीशु मसीह का साथ छोड़ दिए? क्या वो लगे रहे? बोलिए, वो लगे रहे, वो बने रहे, यीशु के साथ बने रहे। कोई तो बगल से आकर बोल रहा है, गलीली अजी क्या कर रहे हो? आज 3 दिन हो गए, आज सुबह हो गई और देखो यीशु चला जा रहे, कुछ दिया नहीं अभी तक। चलो आए, चलते गलील को वापस चलते, चलो अपने अपने नगर चलो, कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, 3 दिन हो गया, अभी कुछ नहीं मिला, प्रभु ने कुछ दिया नहीं। धूप, बाप रे इतना धूप, इतनी गर्मी, चलो दोबारा यहां नहीं आएंगे, कुछ भी मिला नहीं, चलो। पर अगले आदमी ने कहा, हे आज रुक जाओ ना, आज 3रा दिन है, रुक जाओ, थोड़ी सी गर्मी तो है ना, गर्मी सह लेते, कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ। गर्मी सह के मरेंगे नहीं ना, जो प्रभु हमें देने वाले वो बहुत ज्यादा आशीष है। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझको जाने दो भैया, आज 2 दिन हो गया बराबर हम यीशु के साथ चल रहे हैं, कुछ हमें मिला नहीं अभी, कुछ मेरे पास आशीष नहीं आई, मेरे जीवन में चंगाई नहीं आई, मेरे जीवन में बरकत अभी नहीं है, चलो आओ चलते। हाँ हाँ आओ चलते। 10 12 15 20 लोग चल दिए, पर उसमें से कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, 2 दिन मैंने कुछ सुना है। बगल वाले से बोलो, 2 दिन मैंने कुछ सुना है। प्रभु कुछ कह रहे थे कि जो मेरे साथ बराबर रहेगा उसकी मैं चिंता करूंगा। हालेलुया। याद रखो, वो कुछ बोल रहा है आपसे जो आपको सुनने की इच्छा होनी चाहिए। वैसे ही वहां पर बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग चले गए। पहाड़ी क्षेत्र थी, वहां पर ना ही तो पानी था, ना ही तो कोई पौधा था जहां पे छांव में बैठ सके, पर वो धूप में जा रहे थे लगातार, बरोबर वो जा रहे थे। लिखा है वो 3 दिन बरोबर, लिखा है कि क्योंकि वो 3 दिन से, कितने दिन से? फिर से बोलिए, बराबर, बगैर रुके हुए यीशु के साथ थे। पर उनके पास कुछ भी खाने को, उनके पास कुछ भी खाने को। अब आप सोचो, वो 3 दिन से यीशु के साथ है, पर उनके पास खाने को। 1 दिन चला, कुछ लोगों ने कहा चलो भाई, अभी शाम, सुबह से शाम हो गई, यीशु ने कुछ भी नहीं दिया, आओ निकल चलते। उसमें से कुछ लोग चला गया। दूसरा दिन बीता, पर 1 और 2 दिन में प्रभु ने उन्हें केवल खाने के इंतजाम नहीं किया, उन्होंने अपनी क्या दिया? अपनी वाणी को दिया, अपने शब्दों को दिया, अपने विचारों को दिया, अपनी बातों को उनके बीच में दिया। पहले दिन दिया, कुछ लोगों ने ध्यान से सुना, पर जिन लोगों ने ध्यान से नहीं सुना वे लोग चले गए। दूसरे दिन प्रभु ने फिर उनसे वही बात की, स्वर्ग के राज्य के बारे में बात किया। उसमें से काफी लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया और यीशु के साथ बने थे, पर कुछ लोग वहां से और चले गए। पर तीसरा दिन आ गया। अब तीसरे दिन में भी प्रभु सुबह परमेश्वर पिता का वचन समझाया और उनमें से भी कुछ लोग सुबह चले गए और कुछ लोग बने रहे। लिखा है कि जो 3 दिन से लगातार यीशु के साथ बने थे, उनके पास अभी भी कुछ भी नहीं था,
पर वो लोग रुके थे, उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था 3 दिन से, पर वो यीशु के साथ थे, बने थे। क्योंकि 2 दिन उन्होंने क्या किया था, यीशु ने 2 दिन उनके प्लान के बारे में परमेश्वर ने बताया था। 2 दिन उनकी जिंदगी में फ्यूचर प्लान के बारे में यीशु ने उनसे बातचीत किया था। आमीन बोलो। और उन्होंने पहले ही दिन से परमेश्वर की बातों पर क्या किया, विश्वास किया, विश्वास के साथ सुन लिया। और शायद यीशु कह रहे थे कि अगर जो मेरे साथ रहेगा अंतिम समय तक, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे साथ बना रहेगा, मैं उसे आशीषों में लेके चलूंगा। जो मेरे साथ बरोबर रहेगा, उसकी लाइफ में किसी चीज की घटी नहीं होगी। ये सारे शब्दों को परमेश्वर ने अपने उन भीड़ में दिया था। पर कुछ चले गए जिन्होंने वचन पर ध्यान नहीं दिया, पर कुछ दूसरे दिन चले गए, उन्होंने वचन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग तीसरे दिन चले गए, वचन पर ध्यान नहीं दिया। पर तीसरे दिन तक जो लोग बरोबर बने हुए थे, याद रखो उनके पास भी अभी भी कुछ भी खाने को नहीं था। पर देखिएगा उसमें आखिरी, तब क्या हुआ, तीसरी आयत, जब वो बने रहे पर उनके पास कुछ अभी रिस्पॉन्स नहीं था। वो यीशु पर विश्वास किए पर उनके पास अभी कुछ भी था नहीं। तो क्या लिखा है, यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो ये मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से, हाथ उठा के बोलो, अब यीशु की चिंता मेरे लिए हुई है। यीशु मेरे लिए चिंता करता है। किन लोगों के लिए यह शब्द प्रभु ने कहा, बताओ, किन लोगों के लिए यीशु मसीह ने कहा, यदि मैं इन्हें भूखा घर भेज दूं तो ये थक कर रास्ते में मर जाएंगे या रह जाएंगे? किन लोगों के लिए कहा? उन लोगों के लिए कहा जिन्होंने शुरुआत से लेकर, पहले दिन से लेकर के दूसरे दिन और तीसरे दिन तक उसके वचन को पकड़कर थीमे रहा, जो यीशु पर विश्वास करते थे, जिन्होंने वचन पर भरोसा किया, पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और वो बरोबर परमेश्वर के साथ बने थे बगैर कुछ पाए हुए। यीशु अब उनकी चिंता करने जा रहा है। यीशु अब आपकी चिंता करने जा रहा है। आमीन बोलो। याद रखो, जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, शायद आपके पास कुछ होता नहीं है, परमेश्वर के द्वारा कुछ भी आपके पास होता नहीं। शैतान आपके पास आकर कहता है, देखा 1 दिन गया कुछ मिला नहीं, 2 दिन गया कुछ नहीं मिला, 3 दिन गया कुछ नहीं मिला, ओ देखो हफ्ता बीत गया, अभी यीशु ने तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी बेटी के जीवन में कुछ नहीं किया, तुम्हारे बेटे के जीवन में कुछ नहीं किया। पर याद रखो, आपको पहले दिन से ही प्रभु क्या कह रहा है, आप किसके साथ हो? क्या लिखा वचन में, दूसरे में, 3 दिन से ये मेरे साथ बरोबर चल रहे हैं। पर इनके पास खाने को अभी, पर इनकी जिंदगी का जो फ्यूचर प्लान है मैंने इनको दे दिया है वचन में। याद रखो, आप फर्स्ट दिन, पहले दिन, उदाहरण के लिए 3 दिन का मतलब 30 दिन, 3 साल या 30 साल, कुछ भी समझ सकते हो। वो बरोबर साथ में बने रहे बगैर चिंता किए हुए, प्रभु मुझे चंगा करे या ना करे, मुझे आशीष दे या ना दे, मुझे कुछ मेरे लाइफ के लिए करे या ना करे, लेकिन मैं यीशु के साथ अपने आप को बरकरार रखूंगा। कंटिन्यू, बगैर यीशु के कुछ भी मैं नहीं, मैं यीशु के साथ रहूंगा। शायद शैतान आके बोलता, देख यीशु तेरे लिए कुछ अभी नहीं किया, पर याद रखो परमेश्वर आपके जीवन के लिए प्लान कर रहा है, आपके फ्यूचर प्लान, आपकी जिंदगी के भविष्य के लिए वो योजना बना रहा है। आमीन बोलो। याद रखो, बगैर, आपको घर तुरंत मिल जाता है। जब आप किसी घर का निर्माण करते हैं तो उसके पहले उसके बारे में कुछ सोचते हैं कि नहीं? शायद उसकी मटेरियल के बारे में आप कुछ सोचते हैं कि नहीं? हाँ, हमें बालू चाहिए, हमें सीमेंट चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए। आप इन चीज़ों को एक अपेक्षा रखते हैं और इन चीज़ों को आप एकत्र करते हैं, हाँ या ना? पर हम समझते हैं कि सारी चीज़ें जब हमारे पास आ जाती हैं तो वो एक निर्माण की प्रक्रिया में काम करना शुरू कर देती हैं। आमीन। याद रखो कि उसी तरीके से जब आप परमेश्वर के साथ 1 दिन चले, 2 दिन चले, तीसरे दिन चले, और लिखा है कि अब प्रभु कह रहा है कि ये 3 दिन हो गया,
पर इनके पास अभी कुछ है नहीं। याद रखो कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि वो आपको भूखा विदा करना नहीं चाहता। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आपको खाली जाने दे। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं कि आपको बीमारी अवस्था में जाने दे। नहीं, जो उसके साथ 3 दिन धूप सहा, गर्मी सहा, बरसात सहा, गर्मी सहा, जो 3 दिन उसके साथ बने रहे, परमेश्वर का मास्टर प्लान उसके लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए मास्टर प्लान जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।